श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में कैकेयी कोप भवन में चली गई है। मंथरा कह के भेज दी है कि पापनी मंथरा ने घात लगाकर कहा, अब तुम कोप भवन में जाओ, सारा काम बड़ी सावधानी से बना लेना, नहीं तो आज की रात अगर बीत जाएगी तो फिर काम नहीं बनेगा। राजा की बातों में कभी भुलाकर भी मत आना, कितना भी फुसलाएंगे मत फुसिलना। कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भयसिया धारा। मति घूम जाता है तो सीधा उल्टा दिखाई देता है। कि कई को इससे बड़ा मित्र कोई दिखाई नहीं देता है कि सब मैं तो बह जा रही थी, लेकिन तू ही इस दुनिया में हमको एक बचाने वाली मिली जो छान ली। कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि को सराहा और कहती है कि संसार में तेरे समान मेरा हित ऐसी दूसरा कोई करने वाला नहीं है। जैसा तू मेरा हित बनी, तू मुझ बहे जाने वाले के लिए सहारा बन गई है मंथरा। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली। बहुविधि चेरहि आदर देई, कोप भवन गई के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो मैं तुझे अपने आँखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार से आदर देकर रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरखारी तुचेरी, भूई भई कुमति के कई केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। इस बीज का परिणाम दो फल है। कौन? तो जो वरदान मांग रही है। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए धरती बन गई है। कपट रूपी जल पाकर उसमें अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते और अंत में दुख रूपी इसका फल निकलेगा। कोप समाज साज सब सोई, राजू करत निज की कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जाने न कोई। इतना बात हो गया पर कोई कुछ नहीं जानता है। अब तक जो बात हो रहा था सब चुप ही हो रहा था, कोई जाना नहीं कि क्या हो रहा है। वो तो सब लोग आनंद में गा बजा रहे हैं। तब कैकेयी कुपित होने का भेष बनाकर कोप भवन में जा सोई तथा राज्य करते हुए अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण नष्ट हो गई। पूरे राजमहल और नगर भर में धूम मची हुई है। इस कुचाल को कोई जानता नहीं है।
प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रबसहि एक निर्गमहि विपबूर दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित होकर मंगलाचरण करते हुए सज रहे थे। दरवाजे पर सब लोग मंगलाचरण कर रहे हैं और इधर वे मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास गए और उनके प्रेम को पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका आदर किया और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछा। जितने गांव के नौजवान लड़के थे मंगलाचार करके राम जी के पास गए तो राम जी उनको आदर के साथ बैठाए और कुशल समाचार पूछने लगे। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि तह तहि सदैव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू हो नात यह और निबाहू। लोग कहते हैं कि भगवान हमें वही वरदान दे कि हम अपने कर्म बस जिस जिस जोनी में भी जन्म ले उस जोनी में हम सेवक हों और सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक चलता रहे। जितने लोग थे यही वरदान मांग रहे थे। असय अभिलाष नगर सब काहू कय कय सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मत चतुराई। नगर में सेवक सबकी यही इच्छा थी परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन थी। कुसंगति पाकर कौन नहीं नष्ट हो जाता है। नीच व्यक्ति के मतानुसार चलने से चतुराई सब नष्ट हो जाती है। अगर नीच आदमी आपके पास दिन रात बैठता है ना तो तुम्हारा सारा चतुराई नष्ट कर देगा। दिनों दिन कुछ न कुछ वो अपने में घसटने लगेगा। सांझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे। गवन निठुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ केकई के महल में गए। वो तो आनंदे में थे, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो, ऐसा वहां देखते हैं। कोप भवन सुनि सको चौराऊ भय बस अगहु परई ना पाऊ। सुरपति बसई बाहबल जाके नरपति सकल रहई रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। जब घर गए तो बता दिया दासी की रानी तो कोप भवन में गई है। तो कोप भवन के बात सुन करके राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव अब आगे नहीं बढ़ते हैं। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भर करते हैं और संपूर्ण राजा जिनको ओर देखते रहते हैं, ऐसा राजा के क्या हाल हुआ है कि सो सुनी तियरी सगयऊ सुखाई। औरत के खिसियाई सुन करके राजा दशरथ जी सुखा गए। उतना बलवान आदमी। देखहु काम प्रताप बड़ाई सूल कुलिशय सरगवनिहारे। तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुन करके सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट से चोटें भी सहने वाले हैं, वही कामदेव के पुष्प बाण द्वारा मारे गए राजा दशरथ जी।
सभय नरेश प्रिय पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। मंथरा तो बता दी थी। राजा डरते डरते केकई के पास पहुंच गए। उसकी दशा देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ। जब केकई को देखे उस दशा में तो इसको राजा दशरथ को बड़ी दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए थी, वस्त्र बहुत खराब पहन ली थी। शरीर के नाना आभूषणों को उतार करके फेंक दिया था। यही राजा जाकर देखते हैं तो इसी भेष में है केकई। कुमतहि कसी कुबेशता फाबी, अनहिवात सूच जनि भाबी। जाई निकट नृप कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। राजा दशरथ जी पूछते हैं कि दुर्बुद्धि केकई का यह बुरा भेष देखकर ऐसा शोभ्यमान हो रहा है मानो उसके विधवापन की सूचना हो रहा है केकई को। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? केहि हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपतिहीन वारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवत व्यता बस, काम कौतुक लेखई। यह कहकर राजा ने उसे अपने हाथों से स्पर्श किया तो उसने उनके हाथ को झटकार करके फेंक दिया केकई, और ऐसे देखने लगी मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो राजा दशरथ जी को। दोनों वरदान उस नागिन की 2 जीभें और 2 दांत हैं तथा वह उसके लिए मर्म स्थल देख रही है कि कहाँ डसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे, मजाक समझ रहे थे राजा दशरथ जी। इतना करने पर भी सुमुखी सुलोचन पिक बचनी, बार बार कहराऊ। गजगामिनी निज कोप कर, कारण मोह बताव। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि बार बार कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया के ही कीना, पूछ रहे हैं कि कैसे। के ही दुई सिर के ही जम चहलीना, कहू के ही रंग कहीं करो नरेशु। कहू केहू नृपहि निकासहु देशु। कहते हैं कि तुम्हारे कहने से बताओ हम क्या कर दें। हे प्रिय, किसने तेरा अहित किया है? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसे अपने लोक ले जाना चाहते हैं? कहो किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को इस देश से निकाल दूं? बता दो कि कौन तुम्हारे साथ क्या किया है। सकऊ तोर अरियमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी।
जानसी मोर सुभाव बरोरी, मनु तव आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। कीड़े मकोड़े के समान नर नारी तो चीज ही क्या है। जब देवता तेरे लिए, हम देवता को भी मार देंगे तो इस पृथ्वी पर नर नारी को तेरे लिए हम तो कीड़ा मकोड़ा से भी बेकार समझते हैं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा ही तेरे मुख रूपी चंद्रमा को चकोर बनाए रहता है। तेरा ही मुख तो हम दिन रात देखते रहते हैं। प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपट करी तो ही, भामिनी राम सपथ सन मोही। या प्रभु, क्रिया खा गए राम के। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ तो मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घड़ी को घड़ी समुझी जिय देखू, बेग प्रिया पहिहरहि कुबेशु। तू प्रसन्नता पूर्वक पहले अपनी मनचाही मांग मांग ले और तब अपने सुंदर अंगों को आभूषण से सजा लो। मन में मौका बेमौका तो विचार करके देख कि हे प्रिय, शीघ्र ही इस बुरे कुभेश को त्याग करके सुंदर भेष बना लो। यह सुनि मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलोक मृगी, मनहु किरातिन फंद। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। इस बात को सुन करके कई हंसी। मन में अब हंसते हुए उठी और उठने के बाद अपने जो गहना छीट दी थी उसको पहनने लगी। यह सुनकर और मन में राम जी की सौगंध पर विचार करके, अब समझ ली कि राम का सौगंध कर लिए हैं, मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मिर्ग को देख करके फंदा तैयार कर रही है। अब फंसाने का जुगाड़ सब बना रही है, साड़ी साया ब्लाउज आ गहना पहिर के। पुनि कहराउ सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। केकई को अपने मन में अनुरुक्त जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल वाणी में बोले। अब समझ गई कि रानी मान गई, सब पेन्हिए ली, जो कहे वो करती है, तो कोमल वाणी में अपना बात कहने लगे। क्या कहते हैं कि तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बाज रहे हैं। राम ही देव काल जुअराजू, बता रहे हैं कि काल हमको क्या करना है। सजहि सुलोचनी मंगल साजू, दल की उठे सुनि हृदय कठोरू। जन छुई गय पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को जो राजपद दे रहा हूँ, इसलिए तू मंगल साज सज। यह सुनते ही केकई का कठोर हृदय फटने लगा, मानो कोई पका हुआ फोड़ा छू गया हो। ऐसौ पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई। चोटिन नारी प्रगट न रोई। लखही न भूप कपट चतुराई, आ कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। कोनो सहज गुरु ना रहन,
ऐसा गुरु मंथरा नहीं थी कि पकड़ लेंगे तुरंत, लेकिन इस पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, क्योंकि चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है। अगर राजा जी चोरी में पकड़ा गए तो चोर की औरत रोएगी नहीं दिखावा करके, घर में बैठ के रोएगी। राजा उसकी चतुराई तो समझ नहीं सके, क्योंकि वह कुटिल शिरोमणि मंथरा रूपी गुरु को पढ़ाई गई थी। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु, कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन महु मोरी। नारी का चरित्र अथाह जल समुद्र जो है वो है। यद्यपि राजा निपुण थे नीति में, परंतु त्रिया चरित्र भी अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युग प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, केकई जी हंसती हुई बोल रही हैं कि मांगू मांगू पे कहू पिया। मुंह मोड़ लिए हैं केकई जी और यही वरदान मांगती है। कैसे कि मांगू मांगू पे कहू पिए, कबहू न देह न ले, दे न कहू वरदान दुई, तेउ पावत संदेह सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने जो वरदान देने को कहा था याद है, उनके भी मिलने में हमको संदेह लगता है कि जो आप पहले कहे थे वही आज भी नहीं देंगे, इसमें भी संदेह है। जान उमर मराऊ हंसी कहई, तुम्ही को हाब परम प्रिय हई, थाती राख न मांगहु काऊ, बिसरी गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। राजा हंस कर के कहे कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया। कहाँ समझ गया? कि मान करना तुम्हें परम प्रिय लगता है। तुमने उन बड़ों को धरोहर रखकर फिर कभी तो हमसे मांगा नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है, इसलिए मैंने तुझे वह प्रसंग याद नहीं रहा। हमको याद नहीं था कि तुम्हारा वरदान हमको देना है, और तुम कभी हमसे मंगबे नहीं किया। झूठे हूँ हम हूँ दो सजन देहू, दुई के चार मांग मकलेहू, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत लगाओ, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता है। नहीं सत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होहु की कोटि का गूंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं, क्या करोड़ों घुघचिया मिलकर भी पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है, सत्य से बढ़कर पुण्य के कोई जड़ नहीं है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यह कहा है। अपने दादा परदादा के नाम बता रहे हैं मनु जी, जहाँ से सृष्टि शुरू हुआ है। ते ही पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधर घुराई, बात दिहाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली।
उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ मुंह से निकल गया है। श्री दशरथ जी बोल रहे हैं कि सब बात तो अलग है, लेकिन ऐसी बात से हमारे मुंह से शपथ निकल गया है राम का, अब जो मांग लोगी वह हम दे देंगे। इस प्रकार बात पक्की करके केकई हंस कर के बोली कि मानो उसने बुरे विचार रूपी दृष्टि पक्षी को छोड़ने के लिए उसके आंखों पर की टोपी खोल दी। केकई माता भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुविहंग समाज, भीलन जिमि छाड़ न चाहती बचन भयंकर बाज, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। जैसे छोटे चिड़िया पर बाज झपटता है अपना वार देख करके, वैसे केकई माता राजा दशरथ का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, तथा भीलनी की तरह केकई उस पर अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। अब मास प्राणी 13वां यहाँ विश्राम करता है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद।